जिन लोगों ने भारत की बहन और बेटियों के सिंदूर को छीनने का दुस्साहस किया था, कल की स्ट्राइक में उन्हें अपना खानदान खोना पड़ा है। मैं सबसे पहले मॉकड्रिल कार्यक्रम में भारत माता के महान सपूतों तीनों सेनाओं के द्वारा देश के गौरव को आगे बढ़ाते हुए पहलगाम की आतंकी घटना का जिस बहादुरी के साथ कल रात्रि को जवाब दिया गया है, इसके लिए तीनों सेनाओं के साथ ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करते हुए उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से तीनों सेनाओं को और पूरे देशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं और पहलगाम में अपने परिवारजनों को खोने वाले उन सभी परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्माओं के प्रति भी अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, ऑपरेशन सिंदूर उन बहन और बेटियों के प्रति प्रधानमंत्री मोदी जी और देश की सेना की एक संवेदना है। जिन लोगों ने भारत की बहन और बेटियों के सिंदूर को छीनने का दुस्साहस किया था, कल की स्ट्राइक में उन्हें अपना खानदान खोना पड़ा है और दुश्मन के काराना हरकतों का जवाब ये नया भारत इसी मजबूती के साथ देगा। यह प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन ही देशवासियों को आश्वस्त किया था और कल की घटना में एक बार फिर से नए भारत ने यह साबित भी किया है। आपात स्थितियों में नागरिक कर्तव्य क्या होने चाहिए, उन कर्तव्यों के प्रति आगाह करने के लिए पूरे देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर भी मॉक ड्रिल का कार्यक्रम आज दिन भर चला है और इसीलिए हम सभी लोग आज इस मॉक ड्रिल का हिस्सा बनने के लिए एक नागरिक के रूप में आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। हमें भी अपने कर्तव्यों को समझना होगा। आज जब पूरा देश एकजुट होकर के भारत की बहादुर सेनाओं के पराक्रम का लोहा दुनिया मान रही है, तो हमें भी देश की सेनाओं के साथ सेना, अर्धसेना, पुलिस बल और उन सभी संस्थाओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए पूरे मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा होना होगा। ये मॉक ड्रिल का कार्यक्रम उसी का हिस्सा है। आपातकालीन कोई स्थिति ऐसी पैदा होती है, उन स्थितियों में हमारा दायित्व बनता है कि दुश्मन को कहीं भी कोई ऐसा अवसर न मिले, किसी विरोधी को कोई ऐसा अवसर न मिले जिससे जन धन की कहीं हानि हो। उससे बचाव करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? आपने देखा होगा कि किस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से सिविल डिफेंस ने, एनडीआरएफ ने आपके सामने उसका एक प्रदर्शन किया है और यह केवल एनडीआरएफ या सिविल डिफेंस के लिए ही नहीं, केवल एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड या एसडीआरएफ या होमगार्ड या आपदा मित्रों के लिए ही नहीं, आम नागरिकों को भी इनके साथ जुड़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, अपने कर्तव्यों के प्रति आगाह होना पड़ेगा
और यही वर्तमान समय में पूरे देश के प्रति प्रत्येक नागरिक का दायित्व बनता है कि देश पहला। हम देश के आन मान और शान के साथ किसी को भी खिलवाड़ नहीं करने देंगे। भारत माता के खिलाफ जिन लोगों ने साजिश रची है, इसमें सेना की कार्रवाई का पूरा समर्थन करते हुए प्राण प्रण से उनके साथ एकजुट होकर के उनके मनोबल को आगे बढ़ाने के लिए हम भी कार्य करेंगे। और हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे मोहल्ले में जहां कहीं भी सुरक्षा से संबंधित कोई मामला आता है, जहां कहीं भी देश के आन मान और शान से संबंधित कोई ऐसा पहलू सामने आता है, उसमें हमारी प्राथमिकता में पहले देश होना चाहिए, तब कुछ और होना चाहिए। इस भाव के साथ हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। मॉक ड्रिल के इस कार्यक्रम के लिए मैं सिविल डिफेंस, एनडीआरएफ, उत्तर प्रदेश पुलिस, एसडीआरएफ और अन्य सभी संबंधित संस्थाओं को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप उनका सिंदूर मांग से हटाएंगे तो आप जमीन से हट जाएंगे। We've had enough. We've had enough. 22 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप पे मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी और हम लोग सोच रहे थे कि अपने बच्चों, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ जाके कहीं मनाएंगे। वो सीन्स देख के इट वाज हार्ट रेंडिंग। जिस तरह हमारी बच्चियां बिलख के रो रही थी। 6 दिन की शादी हुई नेवी के ऑफिसर की और उसकी वाइफ लाश के साथ सुन्न बैठी है, लिपट के रो रही है लाश के साथ। और वो वाकया याद आता है जिसमें मंजुनाथ को उनकी वाइफ और लड़के के सामने मार डाला। और उस हिम्मत देखिए उस महिला की कि उन्होंने उस कुत्ते टेररिस्ट से कहा, अरे कुत्ते मेरे को भी मार डाल, मेरे बेटे को भी मार डाल, क्यों हमें अंधकार में जीने के लिए छोड़ दिया है, विधवा तो कर ही दिया है, मेरे को भी मार डाल। तो वो कहता है मोदी को बचाओ। पता चल गया मोदी का जवाब। यू गॉट इट? यू डिजर्व, यू आर आस्किंग फॉर अ किक एंड यू विल गेट वन एंड यू विल गेट सेवरल मोर इफ यू डेयर टू एस्केलेट बियॉन्ड दिस। हमारी तरफ से खलास है। वी हैव बीन जस्ट वॉर में वो कहते हैं योर कॉज मस्ट बी जस्ट एंड योर रिस्पॉन्स मस्ट बी प्रोपोर्शनेट। The way you fight must be just, so we have done precisely that. इससे ज्यादा just cause नहीं हो सकता। और हमने हुड़मती में we haven't struck back immediately on whatever target that we could get. बड़े पेशेंटली हमने टारगेट्स को ढूंढा है। वो छुपाने की कोशिश कर रहे थे हरियल की तरह, पूरे पाकिस्तान में खाली कर रहे थे टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप। वी हैव ट्रैक्ड देम डाउन। इसीलिए वी हैव गॉन फॉर द टॉप लेवल टारगेट्स, हाईली विजिबल टारगेट कि ना बांस रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। वो दूसरी पिछली बार जैसी बांसुरी की कौए मारे, चिड़िया मारी, गौरैया मार दी। अरे गिन लो चिड़िया, गौरैये, कौए अब ना जाके। आपका 18 एकड़ की एस्टेट है वो भावलपुर में, इसकी जैश ए मोहम्मद की और दूसरी, और स्मोकिंग रूइन में पड़े। तो हमने टेक्नोलॉजी का बखूबी इस्तेमाल किया है। हमारी एयरफोर्स और आर्मी ने मिलकर हिट किया है। और अगर एस्केलेशन होती है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी नेवी भी इन्वॉल्व होगी, क्योंकि कुछ टेररिस्ट टारगेट बच गई हैं कराची की तरफ। तो आप हमको फेवर करिए, हम इंतजार कर रहे हैं। योर मूव पाकिस्तान। आसिफ मुनीर, you have been an idiot. You have put your country in massive trouble just to get one more extension. एक एक्सटेंशन तो आपको मिल चुकी, अब आप दूसरी चाह रहे। नहीं तो रिटायर होना चाहिए था कायदे से इनको अक्टूबर इस साल में। चिपक गए हैं कुर्सी से, ठीक है, और मुसीबत में है, अच्छी खासी मुसीबत में है। वहां पे इनको सारे ड्यूरेंट लाइन से, क्वेटा से, पेशावर से अपनी फॉर्मेशन लाके ईस्ट में लगानी पड़ी है हमारे बरखिलाफ। खाली हो गया है बलूचिस्तान, खाली हो गया है सिंधु देश, खाली हो गया है पश्तूनख्वा का इलाका।
और वहां जो बलूच लिबरेशन आर्मी है उसने कलात का शहर और मंगोत्रा एक और शहर है उसको फ्री कर दिया, आजाद कर दिया है। और 7 तो मारे हैं इनके जो कॉन्वॉय शॉन्वॉय चल रहे हैं, और ये तो शुरुआत है, क्योंकि वो भी खुंदक खाए हैं। तालिबान खुंदस खाई है कि बड़े बड़े धड़ल्ले से अपने F-16 लेके इन्होंने 2 अफगान गांवों के ऊपर हमला किया था तालिबान के अफगानिस्तान में, और 52 औरतें बच्चे मारे थे। तो वो भी बदल ढूंढ रहे हैं, वो भी बदला ढूंढ रहे हैं। इन्होंने जो अपने F-16 पसनी की तरफ लगाए हैं ना, बिल्कुल ड्यूरेंट लाइन के पास, या तो तालिबान अफगानिस्तान की या तहरीके तालिबान वो उनको ठोक देगी।